मित्रों, जेएसएससी द्वारा आयोजित सहायक आचार्य परीक्षा 2023 कक्षा 1 से 5 हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन इस वीडियो में प्रस्तुत किया जा रहा है और इन प्रश्नों का जो उत्तर दिया जा रहा है व्याख्या सहित दिया जा रहा है। प्रिय मित्रों, पिछले प्रतियोगिताओं परीक्षा को जो प्रश्नों का जब हम विश्लेषण करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो हम यह पाते हैं कि जितने भी प्रश्न किए जा रहे हैं अधिकांशतः वो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम और जेसीईआरटी पाठ्यक्रम से लिया जा रहा है, अर्थात किताबों से ही लिया जा रहा है। तो मैंने भी ये जो प्रश्न का संकलन किया है, तो इसका जो स्रोत है वो एनसीईआरटी बुक है और जेसीईआरटी बुक है। चलते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 1, राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए 1984, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी 1988। तो प्रिय मित्रों, जो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी 1985 आएगा। 1985 में ही अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष हरचंद सिंह लोंगोवाल एवं राजीव गांधी के बीच यह समझौता किया गया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध है, अर्थात जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किससे है? ऑप्शन ए चरार शरीफ दरगाह पर सैन्य कार्रवाई से है, ऑप्शन बी स्वर्ण मंदिर में की गई सैन्य कार्रवाई से है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी आएगा, स्वर्ण मंदिर में की गई सैन्य कार्रवाई। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? ऑप्शन ए 31 अक्टूबर 1984, ऑप्शन बी है 15 जनवरी 1983, ऑप्शन सी 30 जनवरी 1882, ऑप्शन डी 31 अक्टूबर 1984। तो यहाँ पर 31 अक्टूबर 1984 ऑप्शन ए और डी दोनों में अंकित हो गया है, इसलिए दोनों ही आंसर सही होंगे। यहाँ पर ए और बी दोनों इसका सही उत्तर आएगा। प्रिय मित्रों, इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को उनके आवास के बाहर इंदिरा गांधी के अंगरक्षकों ने इनकी हत्या की थी। इनकी हत्या में सम्मिलित जो अंगरक्षक थे वे थे सत्यवंत सिंह और केहर सिंह। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग चलते 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, 7 बहनों के नाम से कौन जाने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, 7 बहनों के नाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन ए उत्तरी मैदान के 7 नदियाँ, ऑप्शन बी प्रायद्वीपीय पठार के 7 नदियाँ, सी पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो होगा ऑप्शन सी पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य। जो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं जिनको 7 बहनें कहा जाता है उसमें मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एवं त्रिपुरा, ये 7 बहनों का कहा जाता है इन्हें। और प्रिय मित्रों, इसी से एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार आता है प्रतियोगिता परीक्षाओं में, इससे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा राज्य 7 बहनों में सम्मिलित नहीं है? तो उसमें से सिक्किम का ऑप्शन ज़्यादातर दिया जाता है, इसलिए जब इस तरह प्रश्न आप पाएंगे तो आप सिक्किम का उत्तर लगाएंगे। लेकिन 7 बहनों के नाम से निम्न से कौन आते हैं? तो यहाँ पर जो प्रश्न किया गया है उसमें से ऑप्शन सी होगा, पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य। क्वेश्चन नंबर 5, पंजाब राज्य की स्थापना अर्थात गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1968, ऑप्शन डी 1972। तो पंजाब राज्य का गठन जो किया गया है 1966 में किया गया था, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? यह सिख समुदाय का बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। तो स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? इसके लिए ऑप्शन जो यहाँ पर है, ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी गुरुदासपुर और ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो इसका जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए अमृतसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मिजो नेशनल फ्रंट किसके नेतृत्व में बनाया गया था? ऑप्शन ए लोंगेवाला, ऑप्शन बी लालडेंग, सी अंगनी चापू और डी फिजो। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो ऑप्शन बी होगा, लालडेंगा। लालडेंगा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1979, ऑप्शन सी मिस्टेक से 183 लिखा गया है तो इसको रद्द मानते हैं हम लोग, और ऑप्शन डी 1984। तो ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन की जो स्थापना हुई थी वो 1979 में हुई थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी? राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी? ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 1993।
तो राजीव गांधी की जो हत्या हुई थी वह 1991 में हुई थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 1991 आएगा। प्रिय मित्रों, अब थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि राजीव गांधी की हत्या किस प्रकार की हुई थी। 21 मई 1991 को राजीव गांधी तमिलनाडु के श्री पेरम्बटूर में एक चुनावी रैली में भाग ले रहे थे। वहीं पर आत्मघाती बम हमलावर ने इनकी हत्या कर दी थी। नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, मंडल आयोग का संबंध था। ऑप्शन ए पिछड़ा वर्ग आरक्षण, बी अल्पसंख्यकों के आरक्षण से संबंधित था, ऑप्शन सी सवर्णों का आरक्षण से संबंधित था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो मंडल आयोग का जो गठन किया गया था उसका पिछड़ा वर्ग का आरक्षण से संबंधित था, इसलिए जो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए आएगा। प्रिय मित्रों, थोड़ा सा अब हम लोग मंडल आयोग के बारे में समझते हैं। पिछड़ा वर्ग आरक्षण से चूँकि ये संबंधित था, 1978 में केंद्र सरकार ने पिछड़े वर्ग की स्थिति सुधारने के उद्देश्य से बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नाम से एक आयोग बनाया गया था, जिसे मंडल आयोग कहा गया है। नौ क्वेश्चन नंबर 11, बामसेफ नामक संगठन का गठन कब हुआ था? तो जो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 1980। तो जो बामसेफ की स्थापना की गई थी वह 1978 में की गई थी, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आएगा। प्रिय मित्रों, बामसेफ का जो पूरा नाम होता है वह है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। इस संगठन में बहुजन अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों की राजनीतिक सत्ता की ज़बरदस्त तरफदारी किया गया था इसके द्वारा। 9 क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलते हैं 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए मायावती, ऑप्शन बी काशीराम, ऑप्शन सी जगजीवन राम और ऑप्शन डी मुलायम सिंह यादव। तो जो बहुजन समाज पार्टी की जो स्थापना किया गया था वो काशीराम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 13 की तरफ चलते हैं। 1961 में गोवा को किस औपनिवेशिक सत्ता से मुक्त कराया गया था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी अंग्रेज, ऑप्शन सी पुर्तगाल और डी इनमें से कोई नहीं। तो 1961 में पुर्तगाल से गोवा को मुक्त कराया गया था। नो क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं कि 52वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए दल बदल पर रोक से, बी पंचायती राज व्यवस्था से, ऑप्शन सी भारतीय डाक सेवा सुधार से, ऑप्शन डी राष्ट्रपति की योग्यता से। तो जो 52वां संविधान संशोधन का संबंध है वो दल बदल रोक पर से है, इसलिए इसका जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15, लोकसभा में शून्यकाल कितनी अवधि का होता है? ऑप्शन ए 1 घंटा, ऑप्शन बी 2 घंटा, ऑप्शन सी 30 मिनट और ऑप्शन डी 45 मिनट। तो जो लोकसभा में शून्यकाल होता है 12 बजे से 1 बजे के बीच में होता है, अर्थात 1 घंटे का होता है। या इस दृष्टिकोण से ऑप्शन ए सही उत्तर आएगा 1 घंटा। क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। निम्न में से किसे अफ्रीकन गांधी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी नेल्सन मंडेला, ऑप्शन सी रॉबर्ट मुगाबे और ऑप्शन डी यासिर अराफात। तो अफ्रीकन गांधी के नाम से नेल्सन मंडेला को जाना जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, 7 बहनों में पूर्वोत्तर का कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी नागालैंड और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसमें से प्रिय मित्रों एक क्वेश्चन इसी तरह से आता है कि पश्चिम बंगाल के स्थान पर सिक्किम दिया रहता है अधिकांश प्रश्नों में। तो चूँकि 7 बहनों अर्थात में ये पश्चिम बंगाल सम्मिलित नहीं है, और अगर सिक्किम यहाँ होता तो चूँकि प्रश्न में कि ज़्यादातर प्रश्नों में सिक्किम ऑप्शन दिया रहता है, तो पश्चिम बंगाल 7 बहनों में शामिल नहीं है। इस दृष्टिकोण से ऑप्शन डी सही उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय रक्षा उत्पाद विभाग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1963 एंड ऑप्शन डी 1964। तो जो भारतीय रक्षा उत्पाद
विभाग की स्थापना भारत सरकार के द्वारा की गई थी, वह 1962 में किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए आएगा 1962, ऑप्शन ए 1962। क्वेश्चन नंबर 19, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1 जनवरी 2015, ऑप्शन बी 15 अगस्त 2014, ऑप्शन सी 26 जनवरी 2010 और ऑप्शन डी 31 दिसंबर 2013। तो नीति आयोग का गठन जो किया गया था 1 जनवरी 2015 को किया गया था। 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था, उसे भंग करके समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, वर्तमान किस राज्य को पूर्व में नेफा या उत्तर पूर्वी सीमांत कहा जाता है? पुनः क्वेश्चन नंबर 20, वर्तमान किस राज्य को पूर्व में नेफा या उत्तर पूर्वी सीमांत कहा जाता था? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी उत्तर सही इसका है। और तो ये प्रिय मित्रों, हम आशा करते हैं कि ये जो प्रश्न हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे, इसलिए इन प्रश्नों को आप अपने नोटबुक में भी लिख लें तो आपके लिए बेहतर होगा। धन्यवाद।